नमस्कार, डीबीपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। डीबीपी न्यूज़ से मैं हूं अंशुल राजपूत। आज हम आपको लेकर आए हैं सिंघू बॉर्डर पर। जैसा कि आपको पता है, 3 कृषि बिल केंद्र सरकार ने पास किए थे और उसके विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अनेकों राज्य के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज हम आपको लेकर आए हैं सिंघू बॉर्डर। इससे पहले हम थे गाज़ीपुर बॉर्डर के पास और अब हम हैं सिंघू बॉर्डर। तो हम चिल्ला बॉर्डर से अब सिंघू बॉर्डर सीधे आए हैं और यहाँ पर देखिए किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है। इधर की तस्वीर दिखाइए। ये देखिए किस तरह से किसान अपने घर को छोड़कर यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी मांग है कि जो 3 काले कानून सरकार ने बनाए हैं वो वापस ले। और आज सरकार से वार्ता भी हुई है, उसके बारे में भी जानेंगे कि सरकार ने क्या कुछ कहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, ये प्रदर्शन चल रहा है, 51वां दिन है। तो ये सरकार क्या कुछ कह रही है? बेटा, सरकार ने तो जो कहना हमें मालूम है। आज वार्ता आज हुई भी है। नहीं माने वो। आज भी नहीं माने, हमें पता चल गया है। बेटा, ये हम आए हैं 50-51 दिन हो गए हैं इनके साथ ही। तो हमारा 25 दिसंबर को मन करा भी, ये हमें आतंकवादी कहते हैं, अपना चाइनीज़ कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं। तो हमें भी मन करा भी हमको भी इनको बुरा भला करे, पूरी दुनिया को इनका मुंह काला करके बताएं ये क्या कर रहे हैं, इनके क्या नाम है, बदल दिए। बताऊं? जी बिल्कुल। ये मैंने मोदी का काला मुंह कर दिया है। अच्छा। मैंने पूछा, मोदी मैंने तेरा काला मुंह किया तो खुश है? फिर लिखा, साले कहता था भाई मैं देश को तरक्की करूंगा, तुमने साले देश ले दिया, देश का दलाल बन गया। मोदी दल्ला, देश का कलंक लिखा हुआ है। ये है जोगी, ये भी दल्ला है, यूपी का सीएम। यूपी का सीएम बीजेपी का बड़ा बदमाश दल्ला। तो ये है हंसराज हंस, ये बेटा एमपी है दिल्ली में। अच्छा। तो ये हमारे पंजाब के सिंगर थे, अब तो वर्ल्ड के सिंगर है। चलो बढ़िया, अच्छी बात है, हर आदमी को तरक्की करनी चाहिए। और बेटा ये कुछ बोलते नहीं है हमारे के, इनको इनका दिमाग ख़राब हो चुका है। भी इनको पता है आज सारा पंजाब को साथ खड़ना चाहिए। भी पंजाब पूरा इंडिया क्या वर्ल्ड यहाँ पंजाब के साथ है, जहाँ हिंदुस्तान किसानों के साथ है। ये भी किसान का लड़का है, पर ये नहीं आ रहा। तब मैंने भी इसका भी मुँह काला करके लिखा हुआ है, मोदी दल्ले दा जटा वाला गोरा कुत्ता, बेअकल बेहा पंजाब दा गद्दार। ये है बेटा खट्टर साहब, सीएम हरियाणा। मैं लिखा है खच्चर। खच्चर इसलिए लिखा है गधे का बच्चा। हमने 26 नवंबर तो शांतमई आ रही थी असी, सानू इन्हें शंभू बैरीअर से हरियाणे च वड़दियां ही अपना प्लास्टिक दियां गोलियां, पानी दियां बुछारां ते लाठी चार्ज किया। तो बेटा अछू गैस छड्डी, काफ़ी बंदे जख्मी होए। चलो महाराज की कृपा, सब ठीक ठाक है। कईयां दे तो टांके भी लगे जिन्होंने प्लास्टिक की गोली लगी मूँह से, बजुर्गों ही। तो मैं इसका नाम खच्चर रखा। ये सनी देओल है, पिक्चर बनाता बड़ी वधिया, देश भगती, बार्डर, ये वो होर बड़िया बड़े जकारे लाता। बड़ा पंजाब का मैं कर रहा, मैं पंजाब दियाँ बनाता, पर पंजाब पिछे भी मूत गया। या जे रिजाइन करते भी एक पंजाब का नहीं, एक वर्ल्ड का हीरो बन जाएगा। पर इहदी मत मारी चुकी, जिवें इहदी मत मारी गई है कुर्सी के नाल। ये हुण बयान दिंदा मैं किहड़ा इलैक्शन लड़ना, मतलब ये मंजूर कर लिया कि मैं मोदी का कुत्ता बन गया। ये दादा सी किसान, इन्हें अपने दादे की पग मोदी के पैरों ही रख के उसका कुत्ता बन गया। यह कंगना असी बेटा औरत नूं माड़ा नहीं कहते, जे सानू माड़ा आखे तो असीं तो कुत्तियां ही कहना उन्होंने। इन्हें पता क्यों ये 20 रुपये औकात दसी आ। बेटा इन्होंने साडी मावां भैणां धीआं ते बहुआं नूं कहंदी आ दिहाड़ी ते लिआए आ, तां मैं भी औकात 20 रुपये लाई आ। सेल 20 रुपये नाल मोबाइल नंबर लिखा, हुण इन्हें बंद कर लिया। ते कंगना तैनूं इदां ही टंगना लिखा दलीए। ਉਹ अमित शाह शक्ल तो ही बदमाश लग रहा है। देख लो मैं पोस्टर ही ਇਹੋ ਜਿਹਾ लिया, पूरा सूर लग रहा, सूर। मैं लिखा अमित शाह गुजरात का कातल। कातल तां लिखा ये तड़ी पार सीगा गुजरात चों, इन्हें वो जज मरवाता तां कातल लिखा। फिर लिखा सूर का बच्चा सूर। ये बेअकल जे सारे इकट्ठे होए आ।
ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ। RSS ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੱਲੇ ਮੋਦੀ, ਸ਼ਾਹ, ਜੋਗੀ, ਖੱਟੜ, ਦੱਲੀ, ਕੰਗਨਾ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही है भाई भाई। बेटा दिख रहा है हर कोई लंगर ला रहा, मनो धनो दिलों अन्न मन धन सब ना ला रहा। तो बेटा मोदी तिन्ने काले कानून रद्द कर। मोदी सानू लारे ना ला, सानू अतवादी वखवादी ना कह। मोदी जे अपने प्यो की औलाद है, इस देश का वासी है ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀਆ बोल यस या नो। देखिए किसानों का गुस्सा सिंगू बॉर्डर पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर अमित शाह की तस्वीर है और कंगना रनौत, सन्नी देओल, और यहाँ पर आप मोदी योगी की भी तस्वीर देख सकते हैं। तो गुस्सा जायज़ है किसानों का, क्योंकि इन्होंने सरकार को चुना लेकिन सरकार ने इनकी बातें नहीं मानी। इनके जब ये वोट डालने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में होती हैं कि कुछ उम्मीदें होती हैं कि आज किसान सुखी होगा, अब दूसरी सरकार आ गई है, लेकिन इनके साथ तानाशाही वाला व्यवहार सरकार कर रही है और आज बात जो हुई है वो भी विफल साबित हुई है। जी बताइए। मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ है? मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ है? कोई नहीं, वो ठीक है, मगर मीडिया कहाँ है? मीडिया तो सारा बिका हुआ है। तो आप अपनी बात रखें ना। अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो गोदी मीडिया है वो पूरा बिका हुआ है अंडानी अंबानी के चक्कर में। वो आ ही नहीं रहा, इतना हुजूम है, इतनी सब कुछ है, इनकी ताकत का अंदाजा नहीं है इनको। ये तो सालों के हिसाब से बैठे हुए हैं, सालों के हिसाब से बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये खुद नहीं खा रहे, इतनी तो पब्लिक को खिला रहे हैं यहाँ पे आसपास की जो मजदूर पब्लिक है। इनकी ताकत का अंदाजा मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं है, ना ही सरकार को है। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं। हाँ, तो ये बताइए सरकार से आज वार्ता फिर विफल हो गई। वो होती रहेगी। सरकार तो इस चक्कर में बैठी है कि ये थक के चले जाएं। पॉलिटिक्स यहाँ है कि ये थक के चले जाएं, मगर ये थकने वालों में से नहीं है। तो 26 जनवरी की क्या तैयारी है? 26 जनवरी बेटा हमारे जो मुख्य आदमी जो कहेंगे वही करेंगे। वो कब बोलेंगे मर जो मर जाएंगे, हम उन पे ही है सारी। सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया था कि बुजुर्गों को घर वापस चला जाना चाहिए, क्या कहेंगे आप? सर सारे हमें बुजुर्ग देखते ही हैं। हाँ। दिखाएंगे ना इसको बुजुर्ग कैसे होते हैं। हम नहीं बुजुर्ग आगे, कोई ठंड नहीं, कोई कुछ नहीं। देखो मेरा हाथ पकड़ के, मेरा बाजू पकड़ो, 63 साल का मैं तुम्हारे लिए बढ़िया पढ़ा। जोश है बापू का जोश है। बापू के मुंह ते इतना नूर है, बापू के बुजुर्ग है। इंस्टीट्यूशंस है ना वो कमजोर पड़ गई है। पंजाब ये बेटा हम जो कानून मानते ही नहीं है, आपके बात करते हैं। आप अपने घर वालों की बात नहीं मानते, वो जरूरत नहीं करेंगे, नहीं ना करते। तो ये हम जब हमारा ही बनाया हुआ है, हमें करता हम मोदी, तो हम भी दिखाएंगे हम क्या है। 9 दौर की वार्ता चल चुकी है अभी तक, 8 या 9 दौर की चली गई, मगर नहीं गवर्नमेंट का कोई भी आदमी ये नहीं बता सका आगे आज तक कि किसानों को क्या फायदा है। अंदर होता क्या है जब बातचीत होती है? कुछ नहीं हो रहा, वो बस वो है कि लटकाया जाओ, अपने आप जाएंगे, अपने आप जाएंगे। इनको टाइम खराब करना है। 9 दौर की वार्ता में ये नहीं समझा पाए किसान को कि किसान का फायदा क्या है। मुकदमेबाजी भी चल रही है। मुकदमेबाजी किया ही नहीं, खुद ही किया, खुद ही अपने वाली बात है। खुद ही बेटा इन्होंने किया, अपने बंदे ही मेंबर बना दिए हैं। भाई वो कल को करेंगे, कल को स्टेट टूट जाएगी, वो इनके बंदे बोल देंगे मोदी जी जो कर रहे हैं ठीक है, ये किसानों के हक में है। वेट कर रहे हैं कि ना मोदी को पता है खेती क्या होती है, मोदी को क्या पता। ना मोदी को आज तक किसी ने चाय बेचते हुए देखा और ना ही मोदी की आज तक किसी ने डिग्री देखी। जी बताइए। आप आए हो इतने इन लोगों के किसानों के पास, तो कोई अच्छी बात करोगे इनके तरफ की कि मोदी की तरफ की करोगे? मोदी का कोई मतलब नहीं है। इनको वैसे मीडिया कहिए, वो मीडिया नहीं आ रहा। मोदी का मतलब नहीं है, सब मीडिया ही है। नहीं हो आप? मोदी का इसको मीडिया ही बोलते हैं, वो मोदी मीडिया यहाँ नहीं आता। अच्छा, मैं क्या मोदी मीडिया नहीं है बच्चे। यही आए हो तो अच्छी बात करना, झूठ मत बोल के बता देना उनको। बिल्कुल अच्छा किया, छोड़ के आया हूँ मैं नौकरी, ये अपना खुद का चैनल शुरू किया। कहाँ से भूखे पे? नहीं माता जी वो चैनल ही गलत था, इसलिए छोड़ के आ गए होंगे ना ये लोग। ये दिखा रहे हैं ना, ये दिखा रहे हैं तभी वो खा रहे हैं। ये जब बेटा ये मोदी प्रधानमंत्री है, ये पढ़ा लिखा हमें मालूम है, आपको भी पता चल जाएगा। कैसे मैं उसको अनपढ़ कहता हूँ? जो प्रधानमंत्री है वो बोल रहा है किसानों ने जीने पाई हैं। ये मांग के कपड़े पाता है,
50,000 का या 40,000 का या 10 रुपए का, इसका मतलब ये किसान के लड़के जीन ना पाए। किसानों के लड़के तो PhD करके कहाँ के कहाँ चले गए हैं, इसको क्या पता, इसको कुछ पता ही नहीं। कहता कहता पिज्जा खाते हैं, ये प्रधानमंत्री बोल रहा खुद तो है। कहता है कि मैं चाय वाला PM बन गया कि किसान का बेटा जीन्स नहीं पहन सकता। जीन्स नहीं पहन सकता। वो खुद तो कहता है कि कैसी मैं बातें करते हैं। अनपढ़ ये प्रधानमंत्री है। पंजाब में जियो का बहिष्कार चल रहा था, तो उसमें क्या कहेंगे? ये टावर वगैरह जो जियो का मतलब खंडन किया जा रहा है। जो करा बढ़िया ही करा है बेटा। बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया है। अभी तो बाइकाट कर रहे हैं सब, अपने अपने मोबाइल चेंज कर रहे हैं। प्राइवेट जो कर रही है सरकार, इस पे क्या कहेंगे? ये रेलवे जा रहा है, जब पहले हवाई अड्डे चले वो थे। बेटा थोड़ा हमें करने दो फिर सर जी, रिजर्व बैंक का पैसा निकाल के खा गए। किसी ने बोला उर्जित पटेल छोड़ के चला गया, रघुराम राजन छोड़ के चला गया, सब एक साइड से बेचते हुए जा रहे हैं। ये छोड़ो, उर्जित जो हमारा रिजर्व पैसा पड़ा था वो तक बेच के निकाल के खा गए। रघुराम राजन ने, उर्जित पटेल ने मना किया तो उनको रिजाइन देना पड़ गया। वो सचिवों के जो है ना, जो अपर सचिव लेवल का जो आदमी होता है, पहले आता था UPSC क्लियर करके, अब ये डायरेक्ट वहाँ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, और वही लोग आके इनको अडानी अंबानियों के जो चमचे हैं उनको वो अपॉइंटेड हो रहे हैं। ये सारा का सारा देश बेचना चाहते हैं, पॉलिसी अलग है। ट्रक चलाता हूँ, अभी मेरे पास सबूत है मेरे मोबाइल में। अभी मैं चाइना पे बॉर्डर पे पिछले 10वें महीने पे माल छोड़ के आया था, चाइना बॉर्डर का पोल लेके गया था चंडीगढ़। मैं दिखा सकता हूँ आपको। चाइना में 20 किलोमीटर अंदर आ गए हैं आर्मी वाले, चाइना वाले, और 20 किलोमीटर में उनकी सड़कें बनी हुई हैं, लेंटर वाली बरकें बनी हुई हैं, लेंटर में वो रहते हैं। 20,000 आर्मी का बंदा चाइना का रह रहा है, ये कहता है भाग गए, सब झूठ है। जो अभी 40 बंदे मारे हैं इन्होंने वहाँ पे जम्मू कश्मीर में, वो इन्होंने मरवाए हैं। कोई जाके घर घुस के कोई बंदा नहीं मारा, सब जीतने के लिए किया। लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाया इसने, कोई हद नहीं। कुछ इसने बोला मैंने नोटबंदी की, कोई नहीं बोला। मैंने ये जम्मू कश्मीर जाके वो धारा लगा दी 376, कोई नहीं बोला। फिर इसने बोला ये भेज देते हैं। कोरोना की आड़ में इसने ये किया है, एक रातों रात कानून बन के कर दिया, ये करेंगे नहीं। फिर इसका इतना घमंडी है, वो भगवान ने इसका घमंड तोड़ा तब हम दिल्ली पहुंच गए। हमारे साथ अब पूछो कैसे, जब हरियाणा में हमने ये प्लास्टिक गोलियां मार रहा था तो ये देख रहा था। इसने बोला आने दे 20-50 हज़ार आदमी मैं सबको अंदर काट दूंगा डांगे मार के। इतना घमंड था, वो भगवान ने इसका घमंड तोड़ा। हम यहाँ से नहीं तो कितनी मुश्किलें उठानी पड़ती, कितने बैरिकेड तोड़ने पड़ते। इसका घमंडी था, मुंह में उंगली बढ़ता, ये क्या कर दिया मैंने, दिल्ली बुला लिए। ऐसा हुआ है बेटा, भगवान साथ हमारे यहाँ पे उतरा हुआ है, तभी तो सर्दी नहीं लगती हमें। मोदी गवर्नमेंट में अगर ताकत है, सब कुछ है, तो जाके चाइना पे एयर स्ट्राइक करे ना। मना किसने किया है? चाइना पे करे ना एयर स्ट्राइक। मिला हुआ है, मिले की बात नहीं है, सारा का सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है दुनिया के अंदर। किसानों को जो इंटेलेक्चुअल इनकी विरोध करता है इनकी नीतियों को, तो कह देते हैं अर्बन नक्सल है। मुसलमान करता है तो कहता है कि आतंकवादी है। सरदार कर देते हैं तो कह देते हैं कि खालिस्तानी है। पूरा एक प्रोपेगेंडा चलता है, पूरी मिनिस्ट्री और सब कुछ वो चापलूसों के बीच में घिरा हुआ है। वो कहते हैं आप तो बड़े मान हो, वो हो, तो यही सब चल रहा है। पूरा प्रोपेगेंडा जो इनके खिलाफ है उसे बदनाम करो बस सोशल मीडिया पे और पूरे मीडिया जगत है। पूरा मीडिया खरीदा हुआ है, सारा का सारा मानी ने खरीद रखा है। वैक्सीन ले आए ये, अब बंगाल चुनाव भी एक तरफ है। नहीं, वैक्सीन लिया अच्छी बात है, लगाओ वैक्सीन। वो साइंटिस्ट लाए कि मोदी लाया है? यार वो वैक्सीन जो लाए हमारे साइंटिस्ट लाए हैं, मोदी नहीं लाया है। मोदी अनपढ़ आदमी, उसकी डिग्री देखी आज तक? या मोदी को किसी ने चाय बेचते हुए देखा? ये दो रहस्य हैं। भगत बंदे इसके पीछे लग गए हैं। मारा था ना इंदिरा को, मारा था ना उसको, गांधी को। ऐसे आदमी भगवान के लगे हुए हैं इसके पीछे। ऐसा ही भगवान है ना, सारा कुछ प्रोपेगेंडा पे चल रहा है। कितना प्रोपेगेंडा हम कर सकते हैं और कितना लोगों को बहका सकते हैं। और गरीब आदमी हिंदू मुसलमान में बट जाता है, एंड में आके अब नहीं होगा, इनको पड़ जाता है। अब नहीं होगा। अब किसान जाग चुका है, सारी गरीब आदमी जाग चुका है। वो कहते हैं, वो पहले लेके आए नोटबंदी, कहते हैं नोटबंदी का फायदा आम आदमी को नहीं पता चलेगा, काला धन आएगा, ये आएगा, वो आएगा। नोटबंदी गई, उसके बाद लिया ये GST। वो कहते हैं GST व्यापारियों को समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद ये किसान का कानून लिया है, और सारे समझदार तुम ही हो, बाकी दुनिया बेवकूफ़ है। एक मोदी समझदार है बस। यहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज भी, वकील भी वो आते हैं, उनको नहीं पता, इन तीनों चारों को पता है। और क्या नाम उसका, ये मोदी बोल रहा है, ये कल परसों बोल रही थी हेमा मालिनी भी किसानों को मालूम नहीं। उस कंजरी को अपना कंजरपुना करे। मैंने उसकी फोटो नहीं मिली, मैं इतने टकदा मैं देखदा 4 गल्लां भी ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਖਾਦਾ ਹੈ ਕੰਜਰਾਂ ਨੇ।
ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਲਿਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 25-30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਬੇਟੇ। तो जी क्या कहेंगे आप जी? भाई हाँ कविता जी। सुना दो, 2 मिनट की ये कविता पहले है। आप परिचय दीजिए अपना, कहाँ से आए? मेरा नाम कृष्णानंद तिवारी है। मैं वैसे तो अयोध्या से आया हूँ। मैं एक छोटी सी कविता सुनाना अच्छा, चाहूँ अयोध्या से आए हैं? जी तो सर, एक चीज़ अयोध्या। बता दीजिए मुझे आप जी सर। कि उत्तर प्रदेश में ये सुनने को मिल रहा है कि घर घर पुलिस जा रही है और लोगों को गुमराह भी कर रही है कि दिल्ली नहीं जाना, अगर ट्रॉली देख ली तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा, क्या ऐसा है? देखिए सर, उत्तर प्रदेश से मैं हूँ, अयोध्या से, लेकिन हाँ। फिलहाल दिल्ली में हूँ, इसलिए इस बारे में इतना ज़्यादा अच्छा, विस्तृत नहीं बता क्योंकि मैं पाऊँगा भी आपको। चिल्ला बॉर्डर पे था तो कुछ किसानों पे मुकदमे हो गए वहाँ। जी जी हाँ, हो सकता है, यूपी कुछ से भी आए कर हैं। सकते हैं। देखिए भाई साहब, आज की देश में हमारा प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, किसी भी सीमा तक गिर सकता है। हर आदमी के गिरने का एक स्तर होता है और कोई आदमी किस सीमा तक गिर सकता है वो मेरी कविता को सुनकर ही आप जान जाएंगे। ज़्यादा हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं सुनाइए आप है। कविता। मेरी कविता का शीर्षक है नर पिशाच। हमारे पंजाबी भाइयों को नर पिशाच का मतलब नहीं पता है, इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि नर पिशाच का मतलब है जो आदमियों को पकड़कर जिंदा खा जाता है। नर पिशाच से देश बचाना सबकी जिम्मेदारी है। नर पिशाच से देश बचाना सबकी जिम्मेदारी है। हम पर आज प्रहार हुआ है, कल को तुम्हारी बारी है। सड़कों पर मजदूर मरे क्या नहीं दिखाई देता है, लाखों बेरोजगार हुए क्या नहीं दिखाई देता है। उसके मुंह में लगा खून का दाग नज़र ना आता है, जिसको हम कहते थे साहब भारत भाग्य विधाता है। दोनों हाथों बेच रहा जो भारत माँ की थाती को, दोनों हाथों बेच रहा जो भारत माँ की थाती को, देख नहीं पाते कैसे हम उस बासी कुलघाती को। भूमि पुत्रों पर पानी की जो बौछार कराता है, भूमि पुत्रों पर पानी की जो बौछार कराता है, कितनी भीषण ठंड हो रही उसे नज़र ना आता है। नर पिशाच से मुक्त देश का सपना हमें सजोना है, नर पिशाच से मुक्त देश का सपना हमें सजोना है। नर पिशाच की नज़रों में धरती पुत्र खिलौना है, हम बेशक ना रहे जहाँ में बच्चा बच्चा गाएगा। नर पिशाच का जिक्र करोगे उसका नाम बताएगा। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, ये आज की वार्ता भी फेल हुई है तो आप क्या क्या कहना है? देखिए सर जी, मजदूरों की लाश से भरा न उसका पेट। कोरोना काल में हमारे कितने मजदूर मरे थे, मजदूरों की लाश से भरा न उसका पेट। नर पिशाच अब चाहता भूमिपुत्र की भेंट। कितने भी आप बताइए, अब तक सैकड़ों हमारे धरती पुत्र उसके मुंह में समा चुके हैं, लेकिन उसके कान पर आज तक जू नहीं लेगा। हम कितने दिन तक यहाँ बैठे रहेंगे, इस पर कुछ भी कहा जा पाना तो मुश्किल है। लेकिन सवाल है कि जिस व्यक्ति के अंदर संवेदनशीलता ही ना हो, जिसके अंदर का जमीर मर गया हो, वो व्यक्ति क्या कर सकता है। मैं उस व्यक्ति के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि सौदागर है मौत का। कौन है वो जिसके साथ हमारी लड़ाई है, आप सुनिएगा। सौदागर है मौत का नर पिशाच हैवान, जिंदा ड्रैकुला रहा नर भक्षी शैतान। हमारी लड़ाई उस व्यक्ति से है, वो कितनों को खाएगा कोई नहीं जान पा सकता। लेकिन एक बात अपने किसानों को अवश्य कहना चाहूँगा कि आज नहीं तो कल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, हर मुश्किल का हल निकलेगा। कोशिश करते रहिएगा तो पत्थर से भी जल निकलेगा। जय मजदूर, जय जवान, जय किसान। अच्छा, ये बताइए सर, आप जैसे कि अब खेती की बात कर रहा हूँ, कुछ किसान बहुत सारे कह रहे हैं कि हम अब जो अनाज ये सब होना इतना कर देंगे सिर्फ अपना पेट भर सकें, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं बेटा, वो कुछ लोग बोलते हैं, ऐसी कोई चक्कर नहीं है। ऐसा है, जो किसान है वही देखो, जैसे टाटा है, टाटा अपनी गाड़ी बनाता है तो अपना मूल्य आप रखता है। तो जो किसान गेहूं गाए या कुछ भी गाए वो सरकार रखे, ये भी तो न्याय है। अच्छा, बहुत बातें हैं बेटा। ये बताइए, सरकारी जो अफसर होते हैं उनके बच्चे बहुत इंग्लिश मीडियम बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं। एक किसान है या जवान है, कोई मतलब नॉर्मल कोई इंसान है, तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ने के मजबूर करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं बढ़िया बढ़िया स्कूलों में, तो क्या कहेंगे आप इस पर? कोई नहीं बेटा, अब हमारे बच्चे भी अब अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तभी तो कह रहा है जीने पाते इतने महंगे ट्रैक्टर ले ये रखे हैं। सुविधा तो नहीं देते ना? सुविधा नहीं देते तो कोई बात नहीं, हम किसान लोग कर लेते हैं। जो गरीब है बेचारा वो नहीं कर पाता। तो यहाँ पर आप जब तक रहेंगे जब तक ये वापस ना होता? नहीं रहेंगे, मरेंगे, जाएंगे नहीं, मर जाएंगे, ये अटल है बात। ये देखिए, किसान कह रहे हैं कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता, जब तक हम वापस नहीं जाएंगे। अगर ये वापस कर देते हैं तो हम खुशी से घर लौट जाएंगे। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से 51 दिन हो गए हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत में ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं हुआ जिस तरह का ये चल रहा है।
वरना तमाम चीज़ें घटनाएं घटित हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कोई घटना ना देखी ना सुनी है। होगी नहीं बेटा, भगवान उतरा बोला हूँ, परमात्मा है। नहीं, ये जो आतंकवादी का जो नाम दिया जा रहा है, तो आतंकवादी क्यों दिया जा रहा है भाई? देखो शांति से धरना चल रहा है तो इसका मतलब ही नहीं बैठता। बेटा वो कोई ना कोई बात तुम कहेगा ना, किसी को उसके बाद जवाब ही नहीं है, कोई उसको पता ही नहीं है क्या बोलना है। जो मुंह में आता बक देता है, जो मुंह में आता बक देता है, कोई है ही नहीं। पब्लिक तो कोई नहीं ना बोलता, वो तो मोदी मीडियम उनका बता रहा है भी ये मोदी का मीडियम जो है पब्लिक आतंकवादी वाकई किसी ने बताया तो नहीं ना कि वाईफाई को वो आज पब्लिक वाईफाई दिया जा रहा है कि वहाँ मेला चल रहा है, ये कौन सा धरना जहाँ वाईफाई दिया जाता है? इसको मेला कौन समझ रहा है? हमारे को पूछो, हम पीछे बच्चे छोड़ के आए हैं, बहन भाई छोड़ के आए, बुजुर्ग हमारे पाँव का चल नहीं रहा है। हम तो सोच रहे हैं भी हमारा ये मसला हल होए तो हम शांति से घर जाएं, और शांतिपूर्वक हम बैठे हुए हैं। हम किसी को ऐसा तो कोई बोले परेशान कर रहे हैं। आज कितना परिवार पीछे छोड़ के पंजाब में इधर बैठे हैं, कोई खुशी से नहीं बैठा इधर, कोई खुशी से नहीं बैठा, कोई खुशी से नहीं बैठा, सब दुखी से बैठा है। सबके घर बार और दूसरी ਅੱਤਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੱਪਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਨਕਲਾਬ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਠਹਿਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਠੱਪਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ। ਸੰਨ 47 ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ। 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾ ਲਓ, 1984 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, 37 ਸਾਲ ਫੇਰ ਪਾ ਲਓ, 2021 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ 37 ਸਾਲ ਦਾ ਠੱਪਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 2058 'ਚ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਈ ਖੜਨਾ, ਜੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਰੀਗੇਡ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ ਇਹ सिर्फ एक इन्हों की शांति करके खड़े हैं। सरकार को थोड़ा सूद तो लेनी चाहिए, कम से कम दिमाग से सोचना चाहिए। इस उम्र में ये इस तरह धरने प्रदर्शन में शामिल हैं, कैसे काम चलेगा? ये युवा खड़े हैं, मेरे से ज्यादा उम्र की हैं। मैं तो 62-63 साल का हूँ, 80-85 साल वाले बैठे हैं, अपाज हैं, दोनों टांगे नहीं चल रही फिर भी आ रहे हैं। साइकिल एक टांग नहीं है, एक बाजू नहीं है, साइकिल चला के आ रहे हैं तरन तारण से, 300 400 किलोमीटर साइकिल पे आ रहे हैं। यहाँ पे है, उनकी वीडियो भी बनी हुई है। आज पब्लिक जो है अपने प्रधानों के ऊपर सानू विश्वास है। हम जो किसान जूनियर के प्रधान आगे किए हैं, हम उनके पीछे हैं। जो भी हमारे साढ़े को हुक्म देंगे आ, असी उहदी हुक्म की पालना करते हैं। असी अज भी विश्वासधारी बैठे हाँ भी सानू अज भी जो मीटिंग चल रही है, सानू खुशी की खबर आवे, और सभी पंजाब नूं कि सारे संसार नूं खुशी की खबर आवे। और असीं उहदा धन्नवाद अज भी मोदी का धन्नवाद कह दांगे कि सानू ये चीज़ नहीं है। खुशी खुशी असीं अपने परिवार दे विच जाइए, ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਲੰਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੀਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਉਹ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ 50 ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ? ਇਹ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਉਰੇ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਰੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। आपके बच्चे भी तो बाहर काम कर रहे हैं ना विदेशों में, सोचता नहीं बात। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ। देखो बच्चे बाहर ही ने काम कर रहे हैं, किसको पैसा देते? बच्चे हमारे आर्मी में भी काम कर रहे हैं, फौज में भी काम कर रहे हैं। वो एक बाप इधर युद्ध में खड़ा है तो बच्चा हमारा बॉर्डर में खड़ा है। वो बच्चा जो फ़ोन कर रहा है भी पापा कहाँ है, तो पापा बोलता मैं शंभू बॉर्डर में खड़ा हूँ। अभी पीछे एक कोई खुशी से कोई नहीं बैठा, यहाँ पे है, उसका बेटा वहाँ पे शहीद हो गया कश्मीर में, उसका बाप यहाँ आंदोलन में बैठा है। होता है ये अपनी कमाई का 10% का डिस्काउंट होता है, पंजाबी में उसका डिस्काउंट कहते हैं। ये अपने नेक कमाई में 10% खर्च करना ही करना लंगर पे इन्होंने, ये इनकी फितरत है। पंजाब के हिंदू भाई बोलते हैं हम अपनी कोठियाँ बेच देंगे, लंगर को कम नहीं होने देंगे। ये तो सरकार नहीं लंगर नहीं मुकदा, ये बाबे नानक दा बीहां दा लंगर है, ये तो वादा ही जाना ना। खेतों लंगर के साथ साथ ये मेडिकल फैसिलिटीज़ भी आप यहाँ अभी हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले हम चिल्ला बॉर्डर पे थे, वहाँ भी मेडिकल फैसिलिटी थी। इससे बढ़िया व्यवस्था क्या हो सकती है? प्रदर्शन बहुत हुए हैं यहाँ पर। देखिए बीजेपी वालों को भी न्योता दे रहे हैं कि आप भी आइए, आप भी खाइए। ऐसा नहीं है कि उनके लिए एंट्री नहीं है, वो भी आगे खा सकते हैं। कपड़े धोने की मशीनें लगी हुई हैं, कपड़े धोते हैं लड़के, हमारे बच्चे जवान कपड़े फ्री में धो रहे हैं, बूट पॉलिश कर रहे हैं। मैं अपना फीडबैक दूं, मैं इससे पहले भी आया,
मुझे व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त रही सर आपकी, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं रुका भी था, खाना पीना रहना, बीमार भी हुआ तो टैबलेट भी दी गई, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? और हर चीज आप भी देख रहे हो, आपको कोई लग रहा है कि यहाँ इधर 60 तो ऊपर चीज डाल के दे रहे हैं ऊपर साग, अपना मक्की की रोटी, उसके ऊपर साग डेली, फिर ऊपर ये नहीं मेरे को दे रहे किसान को, कोई भी भाई आएगा उसको भी घी मिलेगा डाल के, घी देसी घी। आपके मीडिया वाले दिखाते हैं कैमरों में से, सुबह 5 बजे से लंगर बनना शुरू हो जाता 60 है। ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲੰਗਰ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ, ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਲੰਗਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। सबसे बड़ी बात सर 24 घंटे चल रहा है। बताइए। बेटा यहाँ के लोग खुद कह रहे हैं भी आप लोग चल जाएंगे हमारा क्या होगा, जो बहुत बेचारे गरीब भी हैं, किसी को मना ही नहीं कर रहा। हम लोग तो पीछे से कंबल लेके आए हैं, यहाँ थोड़ा कंबल लेने आए हैं। कोई बात ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੰਮ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ, ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ। पंडाल देखा आपने कैसा बन गया? नहीं, ये जहाँ पे हमारा स्टेज की बात कर रहा हूँ, उसको पंडाल बोलते हैं ना, पूरा वाटरप्रूफ बन गया, कितने कितने एंगल बन गए, कितनी कितनी लक्कड़ पड़ी है। लोग गांव वाले यहाँ से लेके जा रहे हैं, जो अपने जैसे ऑटो वाले हैं, किसी की नहीं है। हमने ये जो है ना किसी एक आदमी की देन नहीं है, हम लोग कोई 4 आदमियों ने आके लंगर लगाया था, एक छोटा सा, सोचा था कि थोड़े बाल्टी में छोले ले लें और साथ में एक एक 2 ब्रेड दे दें। आज हमारा लंगर इतना बड़ा हो गया है कि हमें खुद पता नहीं है कि कहाँ कहाँ से लोग, हरियाणा के, पंजाब से, यूपी से आके जो है ना, दिल्ली के लोग भी उसमें सब दाल चावल आटा सब डाल रहे हैं, जो भी है। आज हमें खुद समझ में नहीं आया कि इतना पैसा और इतना पंजाब वालों ने, हरियाणा वालों ने, यूपी वालों ने, राजस्थान वालों ने इतना दे दिया कि 6 महीने भी लंगर चलेगा। आज हमारे पास इतना पैसा और राशन सब कुछ जमा हो गया है, और सरकार बोल रही है कि तुमको फंडिंग दूसरा देश कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, तुमको चाइना कर रहा है, टेररिस्ट कर रहे हैं, माओवादी कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग कर रहे हैं। ये पूरा जो है ना झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये सब इनकी चाल है कि इनको इस जातिवाद, धर्मवाद और आतंकवादी और सब में डाल के इनका जो है दोलन को फेल कर दिया जाए। बीच में इसने अपने कारकुन जो है, कुछ लड़के ऐसे शरारती भी छोड़े हुए हैं जो जानबूझ के इधर हमारे में शरारत करते हैं। हमने परसों भी 2 लड़कियों को पकड़ा हुआ था, तो उन्होंने बोला, बाद में जब उनको थोड़ा मारपीट शुरू हुआ, हम लोगों ने, नौजवानों ने किया, तो हमारा धन्यवाद करना चाहिए बुजुर्गों का, जो इन्होंने बोला। हमारे जो 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, 80-80 साल के बुजुर्ग हैं, उन्होंने बोला कि इनको मारना नहीं है, इनको बस आराम से इतना पूछो और लंगर छकाओ। हमारा ये शांतिपूर्वक धरना है, इसमें कोई ऐसा हमारा लड़ाई झगड़े वाला बात नहीं है। सरकार तो ये चाहती है, बीजेपी सरकार तो ये चाहती है कि हम लोग इधर हल्ला करें, झगड़ा करें, और हम इसको गोदी मीडिया में दे के इनको बताएं कि हल्ला करने आए हैं, ये झगड़ा करने आए हैं, हमारी पुलिस को मारने आए हैं। लेकिन हमारा ऐसा कोई भी रवैया नहीं है। हमारे प्रधान साहब हैं जो बड़े बड़े बहुत अच्छे माइंडियर हैं, पढ़े लिखे हैं, इन्होंने एक भी हम लोगों को, नौजवानों को ऐसा आदेश नहीं दिया है कि आप लोग जो हो कि आप कोई हल्ला करो, जहाँ किसी को मारो, जहाँ बैरिकेडिंग तोड़ो, जहाँ 26 तारीख को भी बैरिकेडिंग तोड़ो। वो तो चाहते हैं कि ये जो 3 काले कानून मोदी सरकार लेके आई है, इनको जल्दी से जल्दी रद्द करें, और हम उसका धन्यवाद करके, दिल्ली सरकार का धन्यवाद करके, फिर हम अपने अपने घरों में ਜਾਵਾਂਗੇ। बोले ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੋਪਾਂ ਵੀ ਉੱਤੀਆਂ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜੀ ਸਿੱਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੀ। देखिए, किसानों का कोई उद्देश्य नहीं है कि जो शांति है वो भंग हो जाए, लेकिन वो अपने दावे बता रही है कि वहाँ फंडिंग आ रही है, ये सब आ रहा है। तो फंडिंग का भी हमने आपको पूरा दिखा दिया कि फंडिंग की कोई ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ युवा इनके जो बच्चे हैं बाहर काम कर रहे हैं, और उनके सेना में भी बच्चे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो शांतिपूर्ण तरीके से कानून को वापस कराना चाहते हैं। सरकार की जो नींद है वो जल्द से जल्द टूटे। हमारी भी अपील है कि जल्द से जल्द ये खुशी से अपने घर को लौटें और काले कानून वापस लें। ये हमारा भाई यूपी से आया हुआ है, आप इनके भी थोड़े विचार सुन लें। हाँ, यूपी से, इलाहाबाद से हैं जो इलाहाबाद से, है जी। किसान महाश्रमिक सभा से जो है मोदी जी जो ये किसानों के प्रति अत्याचार किए हैं जो है, ये ठीक नहीं है जो है। ठीक है, इनको दोबारा जो है वापस लेना चाहिए। ये सब नौटंकी बंद करें, किसानों के साथ अब बहुत अत्याचार हो गया है।
तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार तो सर एक्शन ले रही है कि कोई वहाँ ना पहुँच जाए धरने में, क्या कहेंगे? नहीं, सरकार तो एक्शन ले रही है, मुकदमे भी कर रही है। हाँ, मुकदमे भी कर रही है, लेकिन जो है उससे हम किसान रुकेंगे नहीं। जो है इनके एक्शन के खिलाफ हम लोग डरने वाले नहीं हैं, जो है डट करके मुकाबला करेंगे। ठीक है जी। आपसे आगे भी बातचीत का खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए आप DBP न्यूज़ के साथ।